Hello बच्चों, let us read the question. Question says line 5x plus 12y minus 10 is equal to 0 and 5x minus 12y minus 40 is equal to 0. Touch a circle C1 of diameter 6. If the center of C1 lies in the first quadrant, find the equation of the circle C2 which is concentric with C1 and cuts intercepts of length 8 ऑन दीज लाइन्स। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां r होती है रेडियस, r रेडियस होती है और इसके जो सेंटर होते हैं सेंटर इज इक्वल टू h कॉमा के। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या लाइन ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होती है? d इज इक्वल टू मॉड a x1, जो x1 और y1 होते हैं हम उसको पुट कर देते हैं x y की जगह, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? यहाँ पे हमें दो लाइंस दे रखी हैं जो कि सर्कल C1 को टच कर रहे हैं, जिसका कि डायमीटर हमें 6 दे रखा है। तो यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमें दे रखा है, एक सर्कल है डायमीटर 6 यानी कि जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, 3 रेडियस का, और दो लाइंस हैं वो इसको टच कर रही है यानी कि ये दोनों लाइंस इसके टेंजेंट हो जाएंगी। यहाँ से मान लीजिए ये दोनों लाइंस हैं, तो इसे हम कह देते हैं, एक लाइन को ये इसे बोल देते हैं P, इसे बोल देते हैं R, इसे बोल देते हैं Q। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, और तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो C1 का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पे C2 सर्कल की इक्वेशन बतानी है, और यहाँ पे जो C1 और C2 है वो कैसे है? कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिनके की सेंटर सेम होते हैं। और क्या कह रहा है? एंड कट्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन दीज लाइंस। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं, तो यहाँ से हम सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल कैसा होगा? दूसरा वाला ये कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरह का सर्कल होगा। जो PQ और PR है वो सर्कल C2 के कॉर्ड हो जाएंगे। ये C2 सर्कल है, ये C1 सर्कल है, और जो इसकी लेंथ हमें पूरी कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। ये इसकी लेंथ हमें पूरी 8 दे रखी है। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। हमें लाइन क्या क्या दे रखी है? दोनों टेंजेंट की। पहली दे रखी है 5x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 5x माइनस 12y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दूसरी हमें दे रखी है 5x माइनस 12y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है अभी की कंसेप्ट में, तो ये हो जाएगा 5x। अगर हम इसके जो पॉइंट, सेंटर के जो पॉइंट से अगर हम x1 y1 मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 12y1 माइनस 10 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब दूसरी लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 5x1 माइनस 12y1 माइनस 40 अपॉन अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 144, और ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? C1 का जो हमें डायमीटर दे रखा है d इज इक्वल टू, वो हमें 3 के इक्वल दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाए, सॉरी 6 के इक्वल दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अगर हम मॉड हटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5x1 प्लस 12y1 माइनस 10 अपॉन
ये दोनों सेम है तो यहाँ से कट जाएंगे ये, तो ये क्या बचेगा 5x1 प्लस 12y1 माइनस 10 इज इक्वल टू, अगर मोड हटाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5x1 माइनस 12y1 माइनस 40, ये हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस लेंगे फिर माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें x y दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम प्लस लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये होगा 5x1 प्लस 12y1 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x1 माइनस 12y1 माइनस 40। तो यहाँ से 5x1 कैंसिल, यहाँ पे ये हो जाएगा 24/1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 30, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 30 अपॉन 24, जो कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4, 6 से कट जाएगा, माइनस का 5/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5/4 आ गया। तो x1 और निकाल लेते हैं, तो x1 के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 12y1 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x1 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं रहे तो माइनस का 5x1 और ये प्लस का 12/1 और ये प्लस का 40, तो यहाँ से अब ये और ये कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10x1 इज इक्वल टू 50, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 5, माइनस 5/4। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जो C1 का जो सेंटर है, C1 C2 दोनों का कॉमन ही सेंटर होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो बाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा सही नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा सही है, तो यहाँ से हम सेंटर लिख लेते हैं, सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, के हम कोई भी यहाँ पे नंबर मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोबारा लिखेंगे और उसमें हम x की जगह 5 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5x1 है ये, तो 5 इंटू 5 25 प्लस यहाँ पे और y1 की जगह k पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12k माइनस 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये था अंडर रूट 144 प्लस 25, तो हो जाएगा 13, 169 आएगा, उसका अंडर रूट होता है 13, और किसके इक्वल था ये 3 के इक्वल था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 12k और 25 माइनस 10, ये हो जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 39, तो ये बनेगा हमारा 12k इज इक्वल टू 39 माइनस 15, ये हो जाएगा 24 और k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। और अभी हम दूसरी वाली अगर इक्वेशन लें, दूसरी वाली क्या थी 5x1, यहाँ से 5x1 माइनस 12y1 माइनस 40, ये हो जाएगा 25 माइनस 12k माइनस 40 अपॉन 13 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा माइनस का 12k और ये 25 और माइनस के 40, ये बचेगा हमारा माइनस के 15 इज इक्वल टू 39, तो यहाँ से माइनस का 12k कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, तो k इज इक्वल टू माइनस 54 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, ये हो गया। तो यहाँ से अब हमें जो k कोऑर्डिनेट चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ से k की वैल्यू 2 यूज करेंगे। तो अब हमारा सेंटर कितना आ गया है, सेंटर आ गया है 5, 2। तो यहाँ से अब हम सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए अभी हमें रेडियस और चाहिए, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी 3 है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इस कोड को बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वली 2 पार्ट्स में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारी रेडियस बन जाएगी CQ, जो कि सर्कल C2 की रेडियस है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर इसे हम अगर L बोल दें तो CL का स्क्वायर प्लस LQ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखते हैं CQ स्क्वायर इज इक्वल टू CL का स्क्वायर प्लस यहाँ से LQ का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी, इसे हम बोल देते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है हमारा 3 स्क्वायर और ये है हमारा 4 स्क्वायर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16,
r इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो r यहाँ पे डिस्टेंस होती है तो हमेशा इसे पॉजिटिव ही लेंगे। तो अब हम यहाँ से सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर, जहाँ h कॉमा के क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं। सेंटर के आगे हमारे 5, यहाँ से 5, 2 और रेडियस 5। तो इस इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।